नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जालंधर उपचुनाव, जालंधर पश्चिमी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री मान ने जालंधर के दीपनगर एरिया में एक किराए का मकान लिया ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। दरअसल जालंधर पश्चिमी विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होना। ये विधानसभा की सीट मुख्यमंत्री भगवत मान और पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर के सांसद चिरंजीव सिंह चन्नी के लिए नाक का सवाल बन गया। आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में जालंधर पश्चिमी विधानसभा सीट जीतना चाहती, जबकि कांग्रेस भी एरी चोटी का जोर लगा रही है और चिरंजीव सिंह चन्नी जैसे बड़े नेताओं का इस क्षेत्र में प्रभाव होने की वजह से ये और अधिक महत्वपूर्ण। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र के उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने का समय आ गया। दलित बहुलता की वजह से इस क्षेत्र में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का भी वोट बैंक है। ऐसे में जालंधर पश्चिमी लोकसभा विधानसभा सीट निश्चित रूप से पंजाब की राजनीति को गरमाए हुए, जहां पंजाब के 2 दिग्गज नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चिरंजीव सिंह चन्नी का नाक का सवाल बन गया। वैसे भी जालंधर लोकसभा सीट जालंधर ने आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया, जहां जालंधर पश्चिमी लोकसभा सीट से सिटिंग विधायक शीतल अंगुराल ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। तो वहीं जालंधर लोकसभा सीट से सिटिंग एमपी, आम आदमी पार्टी के एकमात्र सिटिंग एमपी सुशील रिंकू को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और उस टिकट मिलने के बाद भी सुशील रिंकू ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। चिरंजीव सिंह चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और वो जीतने में भी सफल हुए। जालंधर पश्चिमी ये जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, यह पंजाब की राजनीति को नैरेटिव सेट करने वाला चुनाव है। पंजाब के आगे आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट लेती है, इसका संकेत हो सकता है जालंधर पश्चिमी विधानसभा का उपचुनाव। दरअसल जालंधर पश्चिमी लोकसभा सीट पर दलित वोट बैंकों का वर्चस्व है और इसलिए ये सीट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जालंधर दलितों का गढ़ माना जाता है और जालंधर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें जालंधर पश्चिमी, करतारपुर, आदमपुर और फिलौर सुरक्षित विधानसभा सीट। ऐसे में आज दलित बहुल इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतकर ये साबित करना है कि पंजाब का दलित आम आदमी पार्टी के साथ है, तो वहीं कांग्रेस के नेता चिरंजीव सिंह चन्नी को ये साबित करना है कि पंजाब के दलितों में उनकी पकड़ मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई बड़ा दाव खेलने के लिए सोच रही है, वो भी पीछे रहने वाले में से नहीं। पंजाब में जिस प्रकार से वोट प्रतिशत में तो बीजेपी का इजाफा हुआ, लेकिन सीट में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पंजाब के इस विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में भाजपा के लिए एक मौका उपलब्ध हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके को कैसे लपक पाती है, या फिर जालंधर पश्चिमी विधानसभा सीट का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। शिरोमणि अकाली दल इस क्षेत्र में बेहद कमजोर नजर आता है, वोट बैंक काटने की क्षमता रखती है, तो बहुजन समाज पार्टी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र में और कितने प्रत्याशी आते हैं।
लेकिन इतना तो तय है कि जालंधर विधानसभा क्षेत्र के जो उपचुनाव हो रहे हैं ये जालंधर की राजनीति को प्रभावित करेंगे, आम आदमी पार्टी की राजनीति को प्रभावित करेंगे। ये प्रभावित करेगा राष्ट्रीय राजनीति को भी, और पंजाब की राजनीति क्या करवट लेगी इसका भी इशारा करेगी। पंजाब में गत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा, शिरोमणि अकाली दल का भी प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा, और आम आदमी पार्टी के भी प्रदर्शन एक एवरेज ही रहा। सत्ता गंवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट न मिलने के बाद भी रमनीश सिंह बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली, और पंजाब के लोगों के लिए वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। गौरतलब है कि बेअंत सिंह के जो पोते हैं, बेअंत सिंह के जो पोते हैं रमनीश सिंह बिट्टू, वो केंद्र में मंत्री हैं। चुनाव भी लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे, उनके बाद भी केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया। ऐसे में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका मंत्रालय महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा सकता है। देखना ये दिलचस्प होगा कि पंजाब में आखिर किस प्रकार की राजनीति आगे बढ़ती है। पंजाब में क्या शिरोमणि अकाली दल और भाजपा एक साथ फिर से आएंगे? यद्यपि विधानसभा का चुनाव बहुत दूर है, और जब तक ये कल्पना करना राजनीति में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना तय है कि पंजाब में अभी का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से एक और बनकर तैयार हुई। लेकिन आने वाले 4-6 महीनों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनकमेंसी भी उभरने की संभावना है। जेल में बंद होकर के जिस प्रकार से दिल्ली का प्रशासन दिल्ली का प्रशासन अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के वो मुखिया भी हैं, इसका प्रभाव भी पंजाब में पड़ना तय है। पंजाब में जालंधर पश्चिमी विधानसभा सीट का उपचुनाव भगवत मान के लिए नाम का विषय है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती। आम आदमी पार्टी भी किसी भी तरह से जालंधर पश्चिमी लोकसभा सीट को चुनाव जीत करके जो उनकी सिटिंग विधायक थी शीतल अंगराल, उनको जवाब भी देना है। देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इसमें कितना कामयाब हो पाती है, या कांग्रेस पार्टी फिर से अपने वर्चस्व को साबित करे, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई ऐसे राजनीतिक समीकरण का निर्माण कर पाती है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की झोली में चलेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि जालंधर पश्चिमी लोकसभा सीट को सभी अपने गोद में भरने को लेकर के तैयार दिखाई दिया। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।